हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस वर्षगांठ को याद करने का या मनाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है कि इस ऑपरेशन में जो जवान शामिल थे वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान के हर मंसूबों को मिट्टी में मिलाने वाले, और वो 3 दिन तक हमारे दिल में क्या चल रहा था हम तो जानते हैं, लेकिन फौज के मन में क्या उस समय चल रहा था, उनकी तैयारी क्या थी, ये सारी बातें हम उन्हीं की ज़बानी खुद सुनेंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं हवलदार संदीप सिंह जी, जिन्हें हाल ही में मेंशन इन डिस्पैच गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलिए मिल करके उनका स्वागत करते हैं, उन्हें देते हैं बोर्डिंग पास। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। जय हिंद मैम। हम पूरा उन 3 दिनों और कुछ घंटों के दरमियान क्या हुआ वो सब आपसे समझेंगे, लेकिन अपने व्यूअर को मैं बताऊं कि जिस समय आपको मालूम चला कि सीज फायर होने वाला है, ठीक उसी समय संदीप सर को हाथ में गोली लग गई थी। मैं चाहती हूं अगर आप प्लीज़ दिखाएं। ये आपकी एक उंगली नहीं है। हाँ, एम्पुटेड हो गई मैम। और ये 10 तारीख की बात है जब आपको गोली लगी थी? जी 10 तारीख। और आपके साथ आपने मुझे बताया कि शायद आपके गोली नहीं मैम, स्प्लिंटर। अच्छा, स्प्लिंटर लगा स्प्लिंटर था। जी। और आपके साथ आपके कुछ और सहयोगियों को भी लगा था? जी मैम। आरटी शेलिंग हम अपना पोस्ट से फायर कर रहे थे। हाँ। तो हम फायर करके बंकर में वापस जा रहे थे। मेरे साथी को स्प्लिंटर लगा, मैं उसको लेके सेफली बंकर में लेके जा रहा था फर्स्ट एड के लिए। तो उसी दौरान एक और आरटी फायर आया और उसका स्प्लिंटर मेरे हाथ में लग गया। फिर हम दोनों ही एक साथ गए, घायल थे पर बंकर में फर्स्ट एड के लिए गए। तो आपको जब मालूम चला कि सीज फायर हो चुका है, उस समय भी हमारे जो वीर फौजी थे कुछ जख्मी थे, कुछ दिलों में वही हौसला लिए थे कि पाकिस्तान को तो मज़ा हमें चखाना है। अब सर शुरू से मैं शुरू करती हूँ। आपको जब मालूम चला कि तैयारी अब कर लो, ऑप सिंदूर का टाइम आ गया है, तो आप इसका हिस्सा बनने वाले हैं, वो आपको मालूम कैसे चला? फ़ोन करके बताया गया, किसी सीनियर ऑफिसर ने बताया, कैसे पता चला? पहलगाम के बाद तैयारियां शुरू हो ही गई थी, भी कुछ बड़ा होने वाला है। पर क्या हमें हमारे कमांडरों ने आदेश दिया भी आप सीज फायर कभी भी खुल सकता है, अपनी तैयारी करो। तो उसी के दौरान हम अपनी पोस्ट पे डिफेंस मेंटेनेंस में लग गए, अपने वेपनों को रेडी कर रहे थे और अपना एडम की कार्रवाई साथ में कर रहे थे। तो क्या अभी कभी भी फायर खुलेगा तो हम दुश्मन को बुरा मुँह तोड़ जवाब देंगे। ये किस समय की बात है? क्या रात थी, सुबह का था, दोपहर का टाइम था? रात को तो ड्यूटी अलर्ट रहती थी और दिन के टाइम हम ये डिफेंस मेंटेनेंस, या रात को भी मौका मिलता था, रात को भी डिफेंस मेंटेनेंस करते थे। क्या सभी जोश में लगे हुए थे भी मौका मिला है तो इसको छोड़ेंगे नहीं। मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं साहब। ये मौके की कितनी अहमियत होती है फौजियों के लिए? मौके की अहमियत पूरी सर्विस में भी किसी को मौका नहीं मिलता, पर हर फौजी को जिसको मौका मिलता है तो वो इसको गंवाना नहीं चाहता। तो आप खुद को लकी मान रहे थे उस समय? जी, बहुत लकी हूँ। भी लड़ाई लड़ने का मौका मिला, यहाँ फायर करने का मौका मिला। हर किसी को नहीं मिलता, पर जिसको मिलता है इसका पूरा फ़ायदा लो और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दो उसको। और वो हमने देखा भी सर कि किस तरह से दुश्मन देश पाकिस्तान को हमने कह सकते हैं कि जितने उनके मंसूबे थे वो नाकाम भी किए, और मुझे लगता नहीं कि भविष्य में भी अब कुछ इस तरह का वो सोच सकते हैं। तो ये 8 तारीख की बात है सर? ये 10 तारीख की बात है मैम। बोल दिया था भी सीज फायर के लिए तैयार रहो, CF भी खुलेगा और अपना तैयारी कर लेनी है। तो हम अपनी तैयारी में लग गए थे, जो भी हमारी कार्रवाई थी पर्सनली। तो उसी के दौरान ही फिर 7 तारीख को फायर खुला, तो उन्होंने पहली गोली की, उसके बाद में हमने भी फायर स्टार्ट किया और दबाकर फायर किया दुश्मन पर। पहली गोली उन्होंने पाकिस्तान ने फायर की। जब आपके ऊपर फायर आ गया तो फिर आपने उसका 2 गुना जवाब देना है। ये आप लोगों को बाकायदा ऊपर से बताया गया था कि एक बार अगर फायर आ गया तो फिर 2 गुना जवाब देना है जी। और हमने देखा भी कि हमारे फौजी भाइयों ने वही काम किया। मैं चाहती हूँ आप भी कमेंट सेक्शन में अभी के अभी जय हिंद लिखिए।
तो फिर उसके बाद सर ये आपकी 4-5 तारीख से आपने बताया कि तैयारी शुरू हो चुकी थी। जी। ये कैसी तैयारी रहती है? तैयारी रहती है मैम, डिफेंस मेंटेनेंस, अपनी पोस्टों को तैयार करना। भी हमारे ऊपर फायर आए तो पोस्ट के ऊपर जैसे ओवरहेड प्रोटेक्शन वाले बंकर हैं या कुछ भी है उसको रेडी करना, उसमें वेपन लगाने या वेपन का मेंटेनेंस करना, किसी में कमी है दूर करनी, या अपना पर्सनल एडम है भी लड़ाई लगी, लड़ाई शुरू होने का टाइम तो पता है पर ख़त्म होने का नहीं पता, तो उसके लिए अपना वेपन अम्यूनिशन सब रेडी करना, भरपूर मात्रा में अम्यूनिशन जमा कर लेना। उसी के बीच में सब तैयारियाँ थोड़े समय में हुई हैं पर बहुत ज़्यादा तैयारी की। अच्छा, आपका जो बंकर था, जी, बंकर था फॉरवर्ड पोस्ट ही है मैम। फॉरवर्ड पोस्ट, वो कितनी दूर थी एलओसी से? दुश्मन से 1 किलोमीटर या 800 मीटर के करीब। 800 मीटर के करीब थी। जी। और आपके 800 मीटर के आगे पाकिस्तानी फौज का बंकर था। जी, तो हमारे उधर बिल्कुल- से गोली आप तक आ रही थी? हाँ जी, हमारे बिल्कुल आमने सामने थे, तो वो भी फायर कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब फायर CFB हो गया था तो फायर हम भी कर रहे थे। तो फायर है जो ज़्यादातर दिन में नहीं है, रात के शाम के टाइम या सुबह के टाइम ज़्यादा फायर होता था। जैसे हमारे डेली रूटीन वर्क हैं उस टाइम वो फायर खोल देते थे, जब खाना खाना है उस टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम ऐसे करते थे। ये अगर 800 मीटर की दूरी पे आप थे तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो 800 मीटर की दूरी पे कितना सटीक निशाना लग पाता है? स्टिक निशाना तो 800 भी बिल्कुल आमने सामने है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो एम्ड फायर ही होता है वहाँ पे। अच्छा। जी। और बाकी दिनों में आपके बंकर ऐसे ही रहते हैं लेकिन कोई गोलीबारी नहीं हो रही होती है? हाँ जी, बंकर मेंटेन तो वैसे भी रहते हैं, एक होती है तैयारी, एक होती है एक्स्ट्रा तैयारी। तो लड़ाई के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी ज़रूरी है। उनको हर चीज़ का मतलब भी गहनता से काम करना उसके ऊपर। आपकी बात से एक चीज़ जो मुझे समझ में आई संदीप सर, वो ये समझ में आई कि हमारी तरफ से तो जो अटैक किया गया था, आई गेस मेरे व्यूअर भी इस बात को समझेंगे, हमारी तरफ से जो उधर अटैक किया गया था वो आतंकी अड्डों पे किया गया था, लेकिन उससे पाकिस्तानी फौज इतना तिलमिला गई कि पहला फायर उनकी तरफ से किया गया। जी, है ना? जी, उन्होंने फायर हमारे ऊपर पहले स्टार्ट किया था, तो उसके बाद में हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की। आपके अगल बगल और भी बंकर थे हमारे हाँ जी, साथियों के? साथ वाली पोस्टें थी हमारे, तो फायर जब शुरू होता था तो सभी करते थे। जिसके ऊपर ज़्यादा फायर आ गया तो साथ में दूसरी पोस्ट उसको सपोर्ट देती थी, फायर करने का मौका मिले। अच्छा, जी। जो अगल बगल वाली पोस्ट होती थी, तो ये कितनी दूरी रहती है एक पोस्ट से दूसरी ये कहीं पोस्ट? थोड़ा कम ज़्यादा, जैसे 600 मीटर 800 मीटर ऐसी हमारी हैं जैसे उनकी है। तो आपके ऊपर ज़्यादा फायरिंग हो रही है तो वो 600-800 मीटर दूर वाली जो पोस्ट है वो आपको सपोर्ट देने लगेगी। जी। उधर ज़्यादा फायर हो रहा है तो आप उनको सपोर्ट करेंगे। ये कितना मुश्किल होता है, खुद को बचाना भी और साथी को बचाना भी? साथ ही जैसे मेरे ऊपर कम फायर आ रहा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, जहाँ एक वेपन उनके सपोर्ट में लगा दूँगा या कुछ ऐसे। अब खुद को भी देखना और साथी को भी संभालना बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी रहती है। सर, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जो आपकी बटालियन थी उसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी ऑपरेशन सिंदूर के समय, और ख़ासकर आप लोगों का मकसद क्या था? हम फॉरवर्ड पोस्ट में थे मैम, उसके टाइम हमें अपना AOR डोमिनेट करना था, और साथ ही साथ हमारी बटालियन ने तैयारी की, एंटी ड्रोन रोल में LMG MMG लगा के रखी हैं। और क्या है, पोस्टों पे ड्यूटी अलर्ट थी कि दुश्मन रेड ना करे या कोई फिदाइन अटैक ना करे, उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। फिदाइन अटैक ना करें, एक तरफ ये गोलीबारी चल रही है उसमें स्कोप भी रहता है फिदाइन स्कोप रहता अटैक है का? उसमें। मतलब आतंकी आ जाए आपके सामने और फिदाइन अटैक हो जाए? हाँ जी, My उसमें God. क्या है, उसमें मौका मिलता है भी हाँ फायर करके हमको उसमें बिजी करें और वो एक साइड से अपना रेड शुरू कर दें, जहाँ क्रॉसिंग करके पीछे ना चले जाएं। माय गॉड, ये तो हैरान करने वाली बात है। हमारी फौज सामने से सीना तान के लड़ती है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला होता है वो फौज के जरिए भी होता है और फिदाइन अटैक भी उस दरमियान हो सकता है, ये चांसेस रहते हैं। तो हर समय चौकन्ना रहने वाली जो आप लोगों की ट्रेनिंग पहले होती है वो काम इस समय आती है? जी, ट्रेनिंग का मकसद ही यही है, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ और खून, लड़ाई में खून बचाओ, इसीलिए ट्रेनिंग टफ होती है। फिर से सुनना चाहती हूँ मैं, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ, लड़ाई में खून बचाओ। अपने साथी का नहीं, खुद का पसीना बहाओ, तभी अपना खून बचा सकते हैं, और साथी भी पसीना बहाएगा तो खून वो भी बचाएगा। और सामने वाले का खून बहाओ। सामने वाले का बहाओ।
वो हमने देखा भी कि किस तरह से न सिर्फ ऑप सिंदूर में सर, हमने हमेशा ही देखा है जितनी बार भी पाकिस्तान से आमने सामने की भी अगर लड़ाई हुई है तो भारतीय फौज ने हमेशा पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इसके अलावा मैं अगर बहुत आसान सी भाषा में समझना चाहूँ तो आप लोगों के पास जितना भी रसद होता है वो आप जितना भी डिमांड करते हैं वो पहुंचाया जा रहा होता है ऐसे ऑपरेशन के समय? एक्स्ट्रा पहुँचाया जाता है उसके टाइम, जैसे हमें पता है भी हाँ सीज़ फायर खुलेगा तो एक्स्ट्रा राशन भी पहुँचाया जाता है ताकि फायर ज़्यादा टाइम चले तो हमें परेशानी ना आए कोई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। जब मालूम चला कि अब तो सीज फायर खुलने वाला है जी। तब लगा था कि 3 ही दिन का ये खेल होगा? नहीं मैम, इसके बारे में ये कंफर्म नहीं था भी ये 3 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये क्या है भी फायर चल रहा है तो हम ज़्यादा देर भी लड़ सकते हैं और कम देर भी लड़ सकते हैं। ये क्या है हमारे ऊपर बैठे कमांडर के आदेश अनुसार हम फायर करेंगे, अपनी मर्ज़ी से फायर नहीं करेंगे। जब एक बार शुरू हो गया कब करना कब नहीं करना है, फायर का जवाब कब देना कब नहीं देना ये कमांडर निर्धारित करें। बाकी फायर का जवाब तो फायर से ही होगा, जब भी फायर आएगा उसका 2 गुना पहले बोल दिया गया अभी 2 गुना जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो उनको। ये पूरे ऑपरेशन में आपको जिम्मेदारी क्या दी गई थी और आपकी जो बटालियन थी वो इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए कैसे आपके साथ लगी हुई थी? इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं अपनी पोस्ट पे MMJGL डेट कमांडर की ड्यूटी कर रहा था और क्या है उसमें मेरे साथ जो जवान थे मैंने उनसे फायर करवाना था। तो क्या कई बार जवान से कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम आ गई वो नहीं करता तो खुद भी फायर करना पड़ता था, इसलिए क्या है कि 2-2 जगह घूम के भी फायर करना पड़ा। तो एक वेपन से दूसरे वेपन पे भी चलते फायर में भाग के जाना पड़ता था। माय गॉड। हाँ जी, ये एक जगह से दूसरी जगह भाग के फायर करना पड़ता था, इसका क्या मतलब दूसरे है? वेपन पे जाना है, जैसे MMG का फायर कर रहा हूँ हाँ। तो AGL वाले को ज़रूरत पड़ गई तो उधर भी जाना, तो फायर भी चल रहा है और उस पे भी पहुँचना है और वहाँ भी फायर करवाना है। तो ये आप लोग बंकर में ही हाँ जी, आपके साथी? पोस्ट के अंदर, जैसे पोस्ट में कई बंकर होते हैं, हर वेपन का अलग बंकर होता है जी। तो आपके कितने बंकर थे? हमारे काफ़ी बंकर थे, काफ़ी वेपन थे मैम। और एक बंकर से दूसरे बंकर की दूरी? वही 30-40 मीटर के करीब। एक बंकर से दूसरे बंकर के बीच की दूरी अगर 30 से 40 मीटर है और आप भाग के उस दरमियान जा रहे हैं जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी हो रही है जी। तो फिर तो कभी भी गोली लग सकती है। हाँ जी मैम, कभी भी क्या है चलते फायर में जाना पड़ता है क्योंकि वेपन में कोई प्रॉब्लम आ गई या अम्यूनिशन पहुँचाना है तो हमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वेपन फायर नहीं करेगा। और क्या है फायर सबसे पहले क्या है ड्यूटी फर्स्ट है, फायर करना है तो आदेश मिल गया तो फायर होगा ही होगा, जैसे भी हो, चाहे गोली लगे चाहे स्प्लिंटर लगे, ये ड्यूटी करनी है। तो आपके जो साथी थे वो भी क्या ऐसे ही ड्यूटी निभा रहे थे? जी सभी ऐसे ही थे, यही तो ब्रदरहुड है, सभी एक साथ ही मतलब कोऑपरेशन से काम कर रहे थे। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरी हेल्प के लिए दूसरा जवान आएगा, अगर दूसरे को ज़रूरत पड़ी तो मुझे जाना पड़ा तो मैं भी जाऊँगा। ये नहीं है उसको प्रॉब्लम आवाज़ लगा के पूछना भी हाँ क्या परेशानी, तो वो ज़रूरत पड़ी तो हाँ आओ सर तो जाना पड़ेगा, तो हम जाते भी थे। ये ब्रदरहुड वाली बात आपने बहुत अच्छी बताई सर, और मैं तो कहूँगी बड़ी अच्छी ये बात आपने सिखाई। मैं अपने व्यूवर को भी कहूँगी कि जब आप कॉरपोरेट में काम करते हैं तो हम में से कितने ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस कल्चर में वो ब्रदरहुड वाली जो फीलिंग है वो लेके आगे चलते हैं कि हमारे साथी को अगर ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि कॉरपोरेट में तो सर हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं और कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता। तो ये जो लीडरशिप है जिसकी बात संदीप सर कर रहे हैं, ये जो ब्रदरहुड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है हर जगह फिर तो होनी चाहिए, सिर्फ फौज में ही क्यों, तभी हम लड़ सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी क्या शुरू से फौजियों को सिखाया जाता है? हाँ जी, अपना मेन ये है, हम एक बार भर्ती हो गए तो फौज हमारा परिवार बन जाता है। छुट्टी हम 3 महीने के लिए आएंगे पर वहाँ हम 9 महीने रहेंगे। वहाँ क्या है, वहाँ सीनियर ही भाई है, सीनियर ही बहन है। हमारा जो ज़्यादा सीनियर है वो हमारे पिता के समान है, जो GCO साहब हैं, उनका क्या है वो हमारी फैमिली की तरह हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी हेल्प भी वही करते हैं, कोई ज़रूरत पड़ी तो साथ वाला ही हमारे काम आता है, ना कि कोई घर से तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पे हमारे लिए। ठीक बात। हमारे फौजी हमारे भाई हैं, एक साथ ही वही हमारा परिवार है। ये पहले ही मालूम था जब लड़ाई शुरू आपने करी थी, ऑपरेशन सिंदूर का आप हिस्सा बने थे कि जीत तो हमारी ही होनी है, भारत को ही जीतना है? जी श्योर है, भारत कभी हारता नहीं है, तो हम जीतेंगे। ये क्या है जज्बा होता है, लड़ाई हथियार से या
किसी इक्विपमेंट से नहीं जीती जाती, लड़ाई जोश और जज्बे से जीती जाती है, जो भारतीय सेना में बहुत है। ठीक बात। और ये भारतीय सेना का जो फौज का जो जज्बा है, उसके नाम में चाहती हूँ आप एक सल्यूट अभी कमेंट सेक्शन में कीजिए। और संदीप सर के लिए आपको जो भी लिखना है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कहिए। आगे बढ़ते हुए सर, ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर का 3 दिन और कुछ घंटे का समय था, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके सामने? ऑपरेशन सिंदूर क्या है, कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि ये हमारी रूटीन वर्क में से थोड़ा सा फ़र्क था। क्या इसमें फायर खुला है, बाकी फौजी का रूटीन वर्क सेम ही रहता है, अपनी ड्यूटी अलर्ट। क्या ऑपरेशन सिंदूर में ये था कि हमने फायर खोलना है, तो फायर खोलना तो हम पहले टारगेट पे फायर करते थे, अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन पे किया है। पहले टारगेट को डिस्ट्रॉय करते थे, अभी दुश्मन को किया है। ये कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी हमारे लिए। पर इसमें क्या थोड़ी दिक्कत दी है, जो दुश्मन ने ड्रोन भेजे हैं उनको फेस करना थोड़ा फर्स्ट टाइम था, जो कि हमने एंटी ड्रोन वेपन से, जहाँ हमारे एंटी ड्रोन जो इक्विपमेंट लगे थे उनसे हमने उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमें कोई बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। मैं भी वो जब तस्वीरें देखती थी सर, उधर से जो फायर हो रहा होता था रात के समय की, जितने भी विजुअल हमने देखे एज अ मीडिया पर्सन, तो वो ऐसा लगता था जैसे हम दिवाली के समय जब कोई पटाखा छोड़ते हैं तो आसमान में एक नहीं बहुत सारे हमें चिंगारी और वो फायर दिखाई देता है। तो उतना ही फायर हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था भारतीय सीमा के अंदर, तो वो आप लोगों को भी आगे से दिखाई दे रहा होगा, जाहिर बात है जी। उसका क्या है, जब ड्रोन की आवाज़ भी आती थी, जो ड्रोन होते हैं जो पोस्ट के ऊपर जैसे आईडी गिराने के लिए आए, तो उनकी आवाज़ से भी पता चलता था। यहाँ कोई लाइट ब्लिंक होगी उससे, तो हमारे जो एंटी ड्रोन वेपन थे हम एट ए टाइम ही उन पे फायर करते थे उनसे। आप सभी लोग फायर करते थे? दो, जैसे मेरे ऊपर आ गया तो दूसरी पोस्ट को दिखाई दे रहा, उसने कर दिया उसके ऊपर, तो जैसे दूसरे के ऊपर ड्रोन आया तो हमने कर दिया फायर उसके ऊपर, तो क्या उसको डिस्ट्रॉय किया। पर ड्रोन से हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। जो जनरल एरिया मेरा था जहाँ पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहाँ पे ड्रोन का इतना कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारे ऊपर। अच्छा, हाँ जी। आप लोगों को जैसे बिल्कुल क्लियर पता था कि पाकिस्तान में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर पाकिस्तानी फौज का बंकर कहाँ है या उनकी पोस्ट कहाँ है, वो क्लियर लोकेशन आपके पास थी? जी, क्योंकि हम तो फॉरवर्ड में थे, हमारी तो आमने सामने है, हम डेली रोज़ उनको देखते हैं यहाँ ये बंकर है इनका, ये यहाँ पे ज़्यादा हरकत करते हैं या क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने फायर किया यहाँ होंगे। सबसे बड़ी आपकी चुनौती क्या थी या मुश्किल क्या थी, तो वो तो आप एलोबरेट कुछ करके। मैं खुद ऑपरेशन में रहा हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी। क्या डेली रूटीन का वर्क था, बस एक फायर खोला है। हाँ। बाकी कोई इतना दिक्कत नहीं आई। जो हम डेली रूटीन में कर रहे थे वो हमने ग्राउंड में किया। बाकी जो ड्रोन की दिक्कत है वो मैंने आपको बताई है थोड़ी। पर ये तो आप लोगों को मालूम होगा ना कि भैया जंग तो छिड़ चुकी है जी, ये तो पता ही रहा होगा। हाँ जी, ये कन्फर्म था। फौजी हैं हम, लड़ने के लिए भर्ती हुए हैं, डरना किस लिए। हाँ। तो डर नहीं रखना। नहीं, पर जब ये मालूम चलता है कि अब जंग की शुरुआत हो चुकी है और फुल फ्लेजेड जंग, हमें तो अगले दिन जैसे हमें मालूम चला आप लोगों को भी पता चल गया होगा, तो फिर उसके बाद तो कुछ व्यवहार में तब्दीली आती होगी, रोज़ का दिन, और अब जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान में छिड़ चुकी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं रहता है? कोई अंतर नहीं मैम। बाकी ये है भी, हाँ, रूटीन वर्क में थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है। जब फायर आता है तो क्या बंकरों में बैठना है या फायर करने का टाइम क्या है, जब वो करेंगे तब हम नहीं कर सकते एट ए टाइम बाहर निकल के। आर्टी शेलिंग हो रही है जब, तब नहीं हम बाहर घूम सकते, अपनी पोस्ट के अंदर भी नहीं, बाहर ओपन में घूम सकते। उसमें क्या है, हमें कवर में रहना पड़ता है, और जो संतरी खड़े हैं उनको भी कवर में रहना पड़ता है। पर क्या है, बाहर ध्यान भी रखना है भी, कहीं कोई अटैक करने ना आ जाए या कोई रेड करने ना आ जाए, उस टाइम एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से भी खतरा और नीचे से भी है, बाहर से है। तो अगर ऐसा कोई हमला होते हुए आप लोग देख रहे होते हैं या फिदायीन हमला होते हुए अगर किसी ने देखा जी, तो क्या एक्शन तुरंत क्या लेना? एक्शन तुरंत सब। उसमें क्या है, जो संतरी है जिसने देखा वो एट ए टाइम फायर खोलेगा। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया जिसे आप अब कभी नहीं भूल पाएंगे? जी, ऑपरेशन सिंदूर को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि क्या है, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मौका मिला था दुश्मन पे फायर करने का, और जो पूरा टाइम हमने फायर किया, स्मॉल आर्म का, बड़े कैलिबर के वेपन का, साथ में आरटी का फायर, वो दिन रात चला, तो हमें याद है भी हाँ कैसे होगा, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। दोबारा ज़रूरत पड़ी तो उसमें घबराना नहीं पड़ेगा भी, हाँ ठीक है, उसमें नॉर्मली होगा क्या कार्रवाई, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, किस टाइम करनी है, उसके लिए एक बार एक्सपीरियंस हो गया,
अभी नहीं है, अभी डर खत्म निकल गया है। ग्राउंड में बड़े कैलिबर के वेपन, छोटे कैलिबर के वेपन और साथ ही आर्टिका फायर एक साथ, वो भी 3-4 दिन तक लगातार हमने देखा। तो उसमें क्या है, हमें एक नया एक्सपीरियंस मिल गया भी हाँ लड़ाई कैसे होती है और क्या है ग्राउंड में करने का। ट्रेनिंग में तो हम करते थे, पर ग्राउंड में हमने पहली बार देखा था ये। तो ये नई ज़िंदगी में भूल सकते हैं भी हमने ऑपरेशन सिंदूर लड़ा है। मैं दिल से आपको बताऊं सर, जैसे आप ऑपरेशन सिंदूर वाला दिन कभी नहीं भूल सकते, वैसे ही हम जो सिविलियन हैं हम भी वो दिन कभी नहीं भूल सकते। हम सारे भारतीय जानते हैं कि उन 3 दिनों और चंद घंटों में हमारे दिल में कितना देश प्रेम था। मेरे ख्याल से हर भारतीय उस समय यही चाहता था कि हमें भी अगर मौका मिले, हमें भी अगर बॉर्डर पे कोई भेज दे तो हम भी पाकिस्तान को मज़ा चखाएंगे। आपके दिल में भी ये बात थी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। पर ये अलग है कि हम सबका हौसला शायद आप में भरा हुआ है और इसीलिए आप लोग आगे से खड़े होके लड़ते हैं और पाकिस्तान को हर बार धूल चटाते हैं। उस टाइम जब हम फायर कर रहे थे हमें पता था भी आज चीज़ फायर होना है, हमने खुल के फायर किया। तब ये नहीं पता था हम में से किसी को भी चोट लगेगी। लास्ट टाइम तक भी कुछ भी हो सकता था और वही है, लास्ट टाइम पे आके हमने फायर किया। तो फायर करते करते मेरे साथी की चेस्ट में से स्प्लिंटर लगा, तो मैं उसको सेफली बंकर में लेके जा रहा था फर्स्ट एड के लिए। उसको ले जाते वक्त एक और फायर आ गया, उसका स्प्लिंटर मेरे हाथ में लग गया। तो उल्टा उसने मुझे पकड़ के साथ बंकर में लेके आया भी हाँ सर आप चलो, आपको ज़्यादा लगी। हाँ। तो ये क्या है, एक कॉपरेशन था, ब्रदरहुड था भी हाँ मेरे को लगी मैं उनको लेके जा रहा। उल्टा जब मुझे लगी तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की, साथ में वो अपनी चोट भूल के मेरी तरफ ध्यान देंगे और हमें अंदर बंकर में जाके फर्स्ट एड मिला। वहाँ से फर्स्ट एड के लिए आप जहाँ जा रहे थे वो कितनी दूर था? वो 10 से 20 मीटर था मैम। अच्छा, हाँ पास जी, में था। पास में था। तो उसी में क्या है, उसके बीच में ही फायर आ गया रास्ते में। तो फायर आने के बाद जब मुझे लगी और 2 और साथियों को लगी, तब फिर जो डिटेल्ड BFNA था जो फर्स्ट एड देने के लिए वो भी आया और साथ में जो फायर नहीं भी कर रहा था बंदा, उनमें से भी 1-2 बंदा एट ए टाइम ही हमारे पास आ गया और हमें फर्स्ट एड दिया। और साथ ही हमें फिर आधे घंटे के अंदर अंदर इवैक्यूएट किया, MI रूम पहुंचा दिया जहां फिर डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो ये आपकी जो एक उंगली ये ऑपरेशन के बाद हटाई गई? हाथ में स्प्लिंटर लगा, जो इस जगह पे स्प्लिंटर लगा, आगे की फिंगर ठीक थी, बस जो बीच में था बोड़ गया, फिंगर साथ में लटक गई। तो मैं ऐसे हाथ करके खड़ा, वो साथ वाले ने नीचे से पकड़ा भी खून कम गिरे। तो जिसको मैं लेके जा रहा था, जिसको चोट लगी थी, वो अपनी चोट भूल के मेरा हाथ पकड़ा उसने, फिर हम दोनों बंकर के अंदर गए। दर्द तो हो रहा था पर साथ में फायर भी चल रहा था और जो हमारे बंदे थे वो भी एट ए टाइम फायर कर रहे थे। फायर नहीं रुका और BFNA आया, उसने हमें फर्स्ट एड दी। तो ऐसा भी चोट देख के वो भी नहीं घबराया इतना, उसने भी देखा भी चल लगी तो लगी, तो उसने ट्रीटमेंट पहले शुरू कर दिया। साथ ही उसको और एक मेरा साथी था, उसके भी अपना घुटने पे लगी, तो उसको भी ट्रीटमेंट दिया फर्स्ट एड। उसके बीच में फायर चलते में हमें कैजुअल्टी इवैक्यूएट किया, एक एम्बुलेंस व्हीकल बनाया था, उसमें हमें पीछे लेके जाया गया MI रूम। वहाँ फिर डॉक्टर साहब ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो दर्द तो एट ए टाइम था, पर क्या है भी गम नहीं था किसी चीज़ का भी, हमने कुछ किया नहीं है। हमें मन में संतुष्टि थी, हमने कैजुअल्टी की, दुश्मन का सर दबा के रखा।